बस इंतज़ार 4 जून का करना है और मुझे लगता है कि 4 जून को सारी बातों पर, सारे परसेप्शन पर, सारी सोच पर, सारे एलिगेशन पर विराम लगेगा। कि मुझे लगता है, मुझे ये विश्वास है, जिस तरह का प्यार लोगों का मिल रहा है, ये धरती, ये गृह जिला हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। एक रिकॉर्ड उन्होंने हाजीपुर में बनाया था सबसे ज़्यादा मत से जीतने का। मुझे पूरा विश्वास है उनके इस रिकॉर्ड को हमारे गृह जिला में उन्हीं के सबके आशीर्वाद से एक रिकॉर्ड यहाँ से भी कायम होने जा रहा है। क्योंकि एक बड़े भाई की जो भूमिका होती है, वो भूमिका में हमारे चिराग भैया भी हैं और प्रतिदिन मुझसे पूछते भी हैं। अगर मुझे कहीं परेशानी होती है मैं उनसे पूछता भी हूँ और वो बहुत मतलब दिन भर की जो एक थोड़ी भी अगर निगेटिविटी कहीं से आती है तो मुझे एकदम मोटिवेट कर देते हैं। और तो हमारे नेता के पास ना इनसिक्योरिटी का भाव है, हमारे नेता के पास ना किसी भी तरीके का जात पात और धर्म मज़हब का भाव है। हमारे नेता सबके साथ और सबके विकास की सही यदि परिभाषा कोई है तो हमारे नेता है और हमारे नेता मोदी जी के हनुमान है और हम अपने नेता के हनुमान हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रामविलास पासवान की धरती खगड़िया में और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में यहां से जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान के शेर कहे जाने वाले राजेश वर्मा, लोगों के बीच जनसंपर्क साध रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लगातार कई दिनों से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं और भरपूर प्यार भी आपको मिल रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है राजेश जी, ये बताइए। देखिए, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन सब मुझे मिल रहा है। और जब अगर आपको मार्गदर्शन मिलने लग जाए तो आप ये समझ जाइए पूरी तरीके से लोग आपके साथ हैं, क्योंकि मार्गदर्शन गार्जियन, अभिभावक तभी देते हैं जब वो आपका हित चाहते हैं। तो मैं इस बात के लिए बड़ा आश्वस्त हूँ और साथ ही साथ उत्साहित भी हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी मुझे दी है और उस जवाबदेही को 100% धरातल पर उतारने के लिए जितनी मेहनत करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो थकान जो दिन भर की होती है वो थकान मिट जाती है जब ऐसे हमारे अभिभावक हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए कंधे से कंधे भी चेहरे पे आपकी थकान नहीं नजर आ रही। मैं कहता रहा हूँ, ये ग्लूकोज का काम ये इनका आशीर्वाद कर रहा है जो थकान मिटाता है। अभिभावक चिराग पासवान लगातार आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, बड़े भाई की भूमिका में है और वो इस बात को जानते हैं कि राजनीतिक परिवार से मैं नहीं हूँ, इसलिए राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, मार्गदर्शन वो उनसे प्रतिदिन मिलता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मैं कुछ कर पाने की स्थिति में हूँ। थर्ड फेज में इलेक्शन है और अब तारीख जैसा कि आपने कहा कि नज़दीक आ रही है, तो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि क्या होगा। क्योंकि भागलपुर की अगर बात करें तो बतौर डिप्टी मेयर आपने काफ़ी समय काम किया है और अब बात हो रही है सांसद की और एक बड़ी जिम्मेदारी। अगर यहाँ की जनता आपको चुन लेती है तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो लग रहा है कि दिल की धड़कनें बढ़। देखिए, ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी जवाबदेही है, उतनी ही मैं इसको इस बात से समझता हूँ कि जब मैं आम आवाम के बीच गया तो मुझे लगा कि जब इनसे रूबरू होने के बाद मैंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ पॉइंट्स रखे थे और इनसे मिलने के बाद मेरा परसेप्शन जो था पहले दिन से, वो परसेप्शन और मजबूत हो गया। वो परसेप्शन क्या था? मेरी प्राथमिकताएं कहीं भी, जब मैं बतौर डिप्टी मेयर भी था तो जिसमें भागलपुर जो शहर है वो अर्बन एरिया ज़्यादा, शहरीकरण ज़्यादा है अगर आप उसको कंपैरिजन करते हैं खगड़िया से। तो जब शहरीकरण होने के बावजूद वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी मूलभूत समस्या के समाधान के लिए आते थे। तो मैंने अपनी प्राथमिकताओं में ही पहले ये रखा था कि यहाँ पर हम लोग आने के बाद पहले उनकी मूलभूत समस्या का समाधान कैसे हो उस पर काम करेंगे। पर जब हम यहाँ पर आए और आने के बाद जो हमारे महागठबंधन के बड़े भाई हैं उनके तरफ से जब इस तरह का मैनिफेस्टो या इस तरह की बात सुन रहे थे कि वो एयरपोर्ट लाने की बात कर रहे हैं या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या फिर वो फ्लाईओवर करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैंने जो सोचा कहीं गलत तो नहीं सोचा। मैं मूलभूत समस्या के समाधान की बात कर रहा हूँ और एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन जब लोगों के बीच गया तो मैं आश्वस्त हो गया। आश्वस्त ये हो गया कि सही मायने में अभी लोगों को बेहतर सड़क चाहिए, अभी लोगों को तन में कपड़ा चाहिए, छत मकान चाहिए, अभी लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो यहाँ पर चाहिए, जो मुझे लगता है अभी तक जनप्रतिनिधियों ने क्यों नहीं देख पाए और क्यों नहीं उसको प्राथमिकताएं दी गई, लेकिन
क्योंकि मुझ पर एक टैग है कि मैं व्यापारी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं व्यापारी की नज़र से देख पाया हूँ कि यहाँ मक्के का बड़ा उद्योग लग सकता है, यहाँ मक्के की फैक्ट्री लग सकती है और उससे उद्योग उत्पन्न करके यहाँ हज़ारों लोगों को उद्योग से जो है जोड़ा जा सकता है, रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है ये सभी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। देखिए राजेश जी, क्या होता है कि जो भी सांसद प्रत्याशी आते हैं, कोई भी चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है, वादे बड़े बड़े होते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है ना कि आप जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं, जन समर्थन तो भरपूर मिल रहा है, भीड़ भी उतनी ही जुटा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो भीड़ जुट रही है वो आपके वोट में परिवर्तित हो पाएगी? बस इंतज़ार 4 जून का करना है और मुझे लगता है कि 4 जून को सारी बातों पर, सारे परसेप्शन पर, सारी सोच पर, सारे एलिगेशन पर विराम लगेगा और 4 जून को मोदी में पूरा देश वापस से हो जाएगा। और आप देखिएगा कि मुझे लगता है, मुझे ये विश्वास है, जिस तरह का प्यार लोगों का मिल रहा है, ये धरती, ये गृह जिला हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है। एक रिकॉर्ड उन्होंने हाजीपुर में बनाया था सबसे ज़्यादा मत से जीतने का। मुझे पूरा विश्वास है उनके इस रिकॉर्ड को हमारे गृह जिला में उन्हीं के सबके आशीर्वाद से एक रिकॉर्ड यहाँ से भी कायम होने जा रहा है। देखिए लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, जैसे कि तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होने जा रही है, बड़ी सभा में आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैं फिर से कहता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और मुझे कल आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मुंगेर आ रहे हैं सभा को संबोधित करने और उस सभा में मुझे भी वहाँ बुलाया गया है। तो हम लोग कल 1 बजे के आसपास रहेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। मुझे लगता है कि मेरी ऊर्जा में जो है और बढ़ोतरी होगी और उनके आशीर्वाद के बाद तो हम लोग बस ये समझ लीजिए कि जैसे एक किसान मुरेठा बांधता है और अपने खेत पर जो है जोतने के लिए लग जाता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग इस पूरे क्षेत्र को और एक लोगों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाकर हम लोग 7 तारीख को मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए, अपील भी कर रहे हैं और लोग बहुत एग्रेसिव हैं। लोग खुद ही जो है, आज मैं 25 दिन से चुनाव प्रचार में हूँ, एक दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता है, मैं सोचा भी नहीं था, एक दिन अपने पैसे से ना खाना पड़ा है, ना पानी पीना पड़ा है, ना चलने के लिए कुछ लगा। प्यार है ना, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग ही खाना खिला रहे हैं, लोग ही पानी पिला रहे हैं और लोग ही अपने साथ घुमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं इस तरीके का, मेरे पास अभी तक 1-8 हज़ार गमछा हो गया होगा। ये लोगों का प्यार है, ये बहुत लोगों का प्यार है और अभिभावकों के इस प्यार के लिए मैं इनका मुरीद हूँ और मैं इनको ये विश्वास दिलाता हूँ। इनके मन में एक ये डर ज़रूर रहता है कि पहले जिसको भी हमने जिताया वो हमारे बीच नज़र नहीं आए। तो ये विश्वास जो कहीं खोया है इन्होंने जनप्रतिनिधियों के प्रति, वो विश्वास 100% उनको लौटा के दूंगा और पूरे 5 साल इनके बीच रहूँगा, ये उनको विश्वास दिलाता हूँ। कहीं ना कहीं आप पर आरोप भी लगते हैं कि आप बाहरी कैंडिडेट हैं, क्योंकि भागलपुर के आप निवासी हैं और ऐसे में खगड़िया में आकर चुनाव लड़ना। चिराग पासवान पर तो सवाल उठे ही थे जब टिकट उन्होंने दिया था, बात भी हुई थी उस वक्त हमारी आपसे, लेकिन अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि एक बाहरी कैंडिडेट, क्या बाहरी कैंडिडेट पर विश्वास जताया जाए? एक आम आवाम के बीच में चर्चा कहीं है ही नहीं। इसको उठाया ही गया था विपक्ष के हमारे साथी के द्वारा कि बाहरी भीतरी, वो बात अब ख़त्म हो गई। हमारे बड़े भाई और विपक्ष के महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी भी इस बात को कह रहे थे आके मंच से कि बाहरी है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ लोकतंत्र को मानने की बात वो कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि हम लोकतंत्र को मानते हैं। तो जब आप लोकतंत्र को मानते हैं तो लोकतंत्र तो हमको आज़ादी देता है कि हम देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं। और खगड़िया कमिश्नरी रहा है, भागलपुर खगड़िया कोई दूर नहीं रहा है, वो बिल्कुल सटा हुआ जिला है। परवत्ता मतलब बिहपुर ख़त्म होता है, परवत्ता शुरू होता है, बिहपुर भागलपुर लोकसभा में है और परवत्ता जो है वो खगड़िया लोकसभा में है। तो अगर मैं बाहरी हो गया तो हमारी बड़ी दीदी सिंगापुर से आके सारण में चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर वो कैसे बाहरी नहीं हुई, ये बता दें हमको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये बात होती है तो मैं खाली बड़े विनम्रता से कहता हूँ कि बड़ी बहन इस बात को समझ रही हैं, बड़े भाई भी इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, ये चुनाव बाहरी भीतरी का है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव लड़ते हैं, तो ये लोकसभा में देश का चुनाव है, ये देश के नेतृत्व को तय करने का चुनाव है। तो ये इसमें बाहरी भीतरी और ये छोटे विषय कहीं मायने ही नहीं रखते। यहाँ विषय मुद्दों का है, यहाँ चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, यहाँ नेतृत्व कौन करेगा इस पर बात होनी चाहिए। ये सब उनके पास अभाव है, इसीलिए उनके पास यही विषय है बोलने के लिए। मुझे लगता है इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें चल रही है और मेरे लिए अच्छा है कि कोई गंभीर विषय नहीं है, उनके पास यही सारे विषय हैं और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा
एक दो सवाल चिराग जी को लेकर भी करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान भी जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर, ठीक उसी अंदाज में भी देखा जा रहा है कि राजेश वर्मा भी जनसंपर्क साध रहे हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा जुट रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी फीडबैक लेते हैं फ़ोन करके कि हाँ भाई क्या किस तरीके की जनसंपर्क हो रही है, सभा हो रही है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको कि एक बड़े भाई की जो भूमिका होती है वो भूमिका में हमारे चिराग भैया भी हैं और प्रतिदिन मुझसे पूछते भी हैं। अगर मुझे कहीं परेशानी होती है मैं उनसे पूछता भी हूँ और वो बहुत मतलब दिन भर की जो एक थोड़ी भी अगर निगेटिविटी कहीं से आती है तो मुझे एकदम मोटिवेट कर देते हैं और हर दिन मैं उस चार्ज के साथ वापस से मैदान में होता हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा जहाँ लोग कहते थे कि ये पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी है, वो भ्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तोड़ दिया। जो लोग कहते थे कि भैया कोई भी युवा नेता किसी भी युवा को मौका नहीं देता है, जैसे बिहार में देखा जा रहा है बाकी पार्टियों में, वहाँ पर हमारे नेता ने ये बताया कि यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत है तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम हमारे नेता करने जा रहे हैं। तो हमारे नेता के पास ना इनसिक्योरिटी का भाव है, हमारे नेता के पास ना किसी भी तरीके का जात पात और धर्म मज़हब का भाव है। हमारे नेता सबके साथ और सबके विकास की सही यदि परिभाषा कोई है तो हमारे नेता है और हमारे नेता मोदी जी के हनुमान है और हम अपने नेता के हनुमान हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, अंतिम सवाल है। चिराग पासवान को लेकर एक और बात कही जाती है और आपको लेकर के शेर आपको कहा जाता है, उनका छोटा भाई भी कहा जाता है, लेकिन एक और चर्चा हो रही है कि आप उनके जैसे दिखते हैं। ये तो वो बहुत स्मार्ट हैं और मुझे लगता है कि अगर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे क्षेत्र में भी कई जगहों पर जब घूम रहा था तो लोगों ने यही बात कही कि चिराग जी के भाई आए हैं और वापस से जो है, क्योंकि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है, तो लोगों के अंदर एक ये उत्साह भी है कि भैया उनके परिवार से कोई आया है, तो मुझे ये एडवांटेज भी मिल रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहा हूँ और मैं हर तरीके से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं भगवती की, प्रभु राम की कृपा है और उस कृपा का मैं आनंद ले रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद ले रहा हूँ और यही उम्मीद करता हूँ इनके आशीर्वाद से कि इनके विश्वास पर 100% उतरने की प्रभु शक्ति दे और हमेशा इनके विश्वास पर उतरकर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करके अगली बार जब चुनाव मैदान में उतरूँ तो मुझे मतदान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े, इनका इतना विश्वास जीत लूँ कि मेरे लिए मतदान अगली बार ये खुद मांगे। रामविलास पासवान की लेगेसी को आप मेंटेन रखेंगे? 100%, 100% हम लोग उनके बताए गए मार्गदर्शन पर 100% चलेंगे। बहुत प्रत्याशी जो खगड़िया से हैं एनडीए के समर्थित राजेश वर्मा, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और कितने जीत को लेकर आश्वस्त हैं साफ तौर से राजेश वर्मा बताते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ खगड़िया।